अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो है मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा जो है सीवियर स्ट्रेस। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जब हम इस प्रिज्मेटिक बार को क्या किए थे, इंक्लाइंड प्लेन पे कट किए थे, मतलब इसको इंक्लाइंडली कट किए थे ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रेस आ रहा था आपका ऐसे सिग्मा एन आ रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा आ रहा था अलोंग द प्लेन, जिसे हम क्या बोलेंगे टाउ। इस प्लेन के अलोंग रहेगा, लेकिन मैं दिखा यहाँ रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्ट्रेस आपका नॉर्मल टू द सरफेस हो या नॉर्मल टू द प्लेन हो या नॉर्मल टू द एरिया हो, उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस आप देख रहे हैं कि एक जो है किसके अलोंग है, ये इस प्लेन के अलोंग है मतलब पैरेलल है, आ रही बात समझ में, या टेंजेंशियल है उस प्लेन के साथ। इस प्लेन के साथ क्या है, या हम सिंपल बोले उस सरफेस के साथ क्या है टेंजेंशियल है, या एरिया के साथ क्या है टेंजेंशियल है। तो जो स्ट्रेस आपका क्या हो, अलोंग द प्लेन हो या अलोंग कहिए एरिया हो या अलोंग कहिए किसके साथ प्लेन के साथ, कुछ भी कहिए को क्या होना चाहिए अलोंग होना चाहिए या टेंजेंशियल होना चाहिए, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए दोनों की डिफिनीशन मैंने लिख रखी है। इट इज द स्ट्रेस विच एक्ट इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया कहिए या प्लेन कहिए, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस जो कि सिग्मा एन आपको दिख रहा है। देखिए ये सिग्मा एन क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है। दूसरा है आपका शियर स्ट्रेस, क्या लिखा हुआ है मैंने, इट इज द स्ट्रेस विच एक्ट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एरिया, ठीक है। जो आपका पैरेलल एरिया के पैरेलल लगे या टेंजेंशियली लगे या कहें हम अलोंग द एरिया लगे, उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे शियर स्ट्रेस। तो मेनली आपके दो ही टाइप के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा जो है आपका शियर स्ट्रेस। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस को जो है फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है डायरेक्ट स्ट्रेस में और बेंडिंग स्ट्रेस में। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है डायरेक्ट स्ट्रेस की, ठीक है। जो डायरेक्ट स्ट्रेस है आपका वो जो है दो टाइप का होता है, एक जो है आपका टेंसाइल होता है, दूसरा आपका कंप्रेसिव होता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक आपका प्रिज्मेटिक बार है, आ रही बात समझ में, और उस पे आपने क्या किया पुल फोर्स अप्लाई किया, क्या किया पुल फोर्स अप्लाई किया। तो जब आप पुल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा, मान लीजिए इसको मैं खींचूंगा ऐसे ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, ये जो है लेंथ इलोंगेट करेगा और जो इसका एरिया है वो क्या होगा रिड्यूस होगा ना। तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, आ रही बात समझ में। मैं जो है इलोंगेशन वैसे दोनों तरफ होगा, वैसे इलोंगेशन जो है दोनों तरफ होगा, मैं क्या करता हूँ इलोंगेशन जो है एक तरफ दिखाता हूँ, आ रही बात समझ में। आप जैसा चाहें दोनों तरफ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोनों तरफ हम दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे होगा, ये इलोंगेशन होगा ऐसे, और ये एरिया क्या होगा रिड्यूस होगा। तो मैं अगर इसका फिगर यहाँ नीचे बनाना चाहूँ तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसका फिगर नीचे बनाऊँ ऐसे ऐसे, तो ये इलोंगेशन हो गया। कितना इलोंगेशन, देखिए मैंने जब इसको दोनों तरफ किया है, लेकिन मैंने क्या किया एक ही तरफ बनाया इसका फिगर, आ रही बात समझ में। इसका फिगर मैंने क्या किया है, लेंथ जितना इंक्रीज हुआ है दोनों तरफ, मान लीजिए पहले एल लेंथ था, मान लेते हैं पहले क्या था एल लेंथ था, ये एल लेंथ है, और बाद में क्या हो गया थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, तो एल लेंथ यहां तक होगा और डेल्टा एल क्या होगा यहां होगा, आ रही बात समझ में। ये डेल्टा एल है, इतना जो इंक्रीज इन लेंथ है वो डेल्टा एल हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे, इसकी वजह से जो इस बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस की डिफिनीशन हमने क्या लिखी है, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल
एंड अपोजिट पुल्स एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन लेंथ, भाई सही बात है, इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो उसको हम सिग्मा टी से दिखाते हैं और ये ग्रेटर देन होता है 0 से। आ रही बात समझ में, ग्रेटर देन होता है 0 से, यानी ये पॉजिटिव होता है। इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो स्ट्रेस होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव ठीक इसके अपोजिट होता है। जैसे कि ये मेरे पास बार है और मैं इस पे पुश फोर्स अप्लाई करूं। कौन सा पुश फोर्स अप्लाई करूं, पुश फोर्स अप्लाई करूं, मतलब इसको दबा दूं, ऐसे दबाऊं। आ रही बात समझ में, तो जब मैं दबाऊंगा इसको तो ये क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो इसमें जो है देखेंगे, अगर डायमेंशन में देखेंगे तो इसका डायमेंशन जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा। आ रही बात समझ में, जो लेंथ है वो क्या करेगा, रिड्यूस होगा, और जो इसका ये विड्थ है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो ये मैं मान लेता हूं L। आ रही बात समझ में, पहले L था तो बाद में कितना कम हो जाएगा, यहां से मैं दिखाना चाहूंगा तो ये कम, ये यहां से मैं यहां तक दिखा दूं, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। आ रही बात समझ में, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा L कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये लेंथ जो है L माइनस डेल्टा L लिख सकता हूं मैं, L माइनस डेल्टा L। और ये मैं मान लूं इसकी विड्थ जो है B थी। आ रही बात समझ में, B थी, तो पहले जो है कितना था, B था। आ रही बात समझ में, तो बाद में ये जो है मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये आपका B होगा। आ रही बात समझ में, ये B होगा, और ये कितना होगा, ये वाला लेंथ डेल्टा B होगा। आ रही बात समझ में, थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने छोटा बनाया है। ये कितना होगा, B और ये डेल्टा B। वैसे दोनों तरफ होगा तो इसको मैंने क्या किया है, एक ही तरफ दिखाया है। मान लीजिए इसको मैं यहां से दिखाऊं तो ये कितना हो जाएगा, B और ये डेल्टा B। तो इतना जो है इसका विड्थ जो है क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है लेंथ क्या होगा आपका, लेंथ जो है डिक्रीज करेगा। इस केस में आपका क्या होगा, लेंथ जो है इंक्रीज करेगा। तो यही लिखा गया है इस स्ट्रेस के बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेज, टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेज। ठीक है, एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिक्रीज इन लेंथ होगा, इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखिए ये चीज देखिए, ये आपका इंक्रीज इन लेंथ होगा किसमें, टेंसाइल स्ट्रेस में। आपका डिक्रीज इन लेंथ होगा किसमें, डिक्रीज इन लेंथ होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस में। और अगर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो इसको हम सिग्मा सी जो लिखते हैं वो लेस देन 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको सिग्मा सी से दिखाते हैं। और क्या होता है, ये लेस देन 0 होता है, यानी ये स्ट्रेस जो है निगेटिव होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। आ रही बात समझ में, क्या होता है, निगेटिव से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे 50 मेगापास्कल अगर कंप्रेसिव आया तो इसका मतलब माइनस का 50 मेगापास्कल है। अगर टेंसाइल आया तो कितना हम लिखेंगे, 50 प्लस का लिखेंगे। आ रही बात समझ में, 50 मेगापास्कल प्लस का। तो ये चीजें हैं, इतनी बात याद रखनी है कि जब आपका टू पुल फोर्स काम करेंगे और लेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है टेंसाइल। अगर जो है हम पुश फोर्स लगा रहे हैं और दो पुश फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हैं और डिक्रीज कर रहा है लेंथ में, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ठीक है, लेकिन अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा होगा तो आपका दूसरा डायमेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर जो है लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा डायमेंशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ हमारा डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें जो है शियर स्ट्रेस को हमने बता दिया कि जो है आपका पैरेलल टू द एरिया। इसमें जो होता है आपका डायरेक्ट शियर होता है और दूसरा होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट शियर को जान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट शियर को जैसे किसी बॉडी पे, किसी कोई ये बॉडी है मान लेते हैं ऐसे, ठीक है,
और इस पे जो है डायरेक्टली आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फोर्स की वजह से जो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट शियर, या सिंपली हम कहें कि जो है जैसे आपका ये दो जो है इस तरह से आपका दो प्लेट्स हैं, उनको जो है रिविट ज्वाइंट के थ्रू जोड़ा गया है। आ रही बात समझ में? इनको जो है क्या किया गया है, रिविटेड ज्वाइंट से जोड़ा गया है। जैसे मैं देखूं यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है, ये इसमें रिविट लगा दिया गया है। आ रही बात समझ में? ये रिविट है इसका, ये रिविट देखिए, ये रिविट है। तो अगर मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊं, इधर फोर्स लगाऊं, आ रही बात समझ में? तो जो रिविट होगा, ये रिविट जो होगा आपका, ये ऐसे कुछ होगा। आ रही बात समझ में? ये रिविट जो है अगर मैं यहां से कट कर दूं, इस सेक्शन पे कट कर दूं, यहां पे कट कर दूं, तो रिविट कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए आपका यहां से ये वाला पोर्शन ऐसे दिखेगा, ठीक है, आपका ये पोर्शन ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस पे जो है जो रेजिस्टेंस डेवलप होंगे, यहां पे जो अगर खींचेंगे तो ये पोर्शन ऐसे जा रहा होगा, ये पोर्शन आपका ऐसे जा रहा होगा। तो यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये जो होता है डायरेक्ट शियर होता है। क्या होता है? डायरेक्ट शियर होता है, ठीक है। अब दो आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस। क्या आते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस अभी के लिए इतना बस जानिए कि ये बेंडिंग लोड की वजह से होता है या ट्रांसवर्स लोड की वजह से। जैसे ये बीम है और हम अगर इसके ट्रांसवर्स लोड लगाएं, ट्रांसवर्स लोड आपका क्या होता है? जो एक्सिस के जो लेंथ से, जो लेंथ वाली एक्सिस होगी, जैसे ये एक्सिस जो है ये क्या है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो एक्सिस है उसके क्या हो, नॉर्मल लग रहा हो, ठीक है, तो उस लोड को बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। तो ट्रांसवर्स लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस होता है। जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस होगा। ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट यहाँ करेगा ऐसे। दूसरा होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अगर कोई शाफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स है, आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, आ रही बात समझ में, इसको रोटेट कराऊं, ट्विस्ट कराऊं, इस तरह से ट्विस्ट कराऊं, तो ये जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। जब मैं इसको ट्विस्ट कराऊंगा तो क्या कहलाएगा? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब बेंड कराऊंगा तो क्या कहलाएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं।